हेलो दोस्तों, मैं सरब। अनुपमा एपिसोड देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आगे आज एपिसोड में देखेंगे कि प्रेम को सभी समझा रहे हैं और तोशु भी कहता है कि तू कैसा है प्रेम, तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली है। किंजल भी उसको समझाती है, पाकी और सभी उसको समझाते हैं कि तुम्हारी बहुत अच्छी फैमिली है। बापूजी कहते हैं क्या किसने क्या कहा, ये मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि आगे क्या करना है। तू और राही दोनों बैठकर बात करो और आगे की ज़िंदगी आगे बढ़ाओ अपनी। तो सभी समझाते हैं। तो भाभी कहती है कि हाँ, इतने बड़े लोग और हाथ जोड़कर हमसे सबने माफ़ी मांगी। तो तुम तो बहुत बड़ी फैमिली के हो, तो अपनी फैमिली को अपने साथ अपने रहो। तो सभी फैमिली वहाँ पे आपस में बातें करती है और अनुपमा सोचते हुए अपने कमरे में जाती है और वहाँ पर सोचती है कि माँ का दिल इतनी जल्दी नहीं मानेगा। मुझे कुछ और भी लग रहा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उस तरफ आप देख रहे हो पराग और उसकी माँ लल्ला के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं आपके सोने का समय हो गया है। और माँ कहती है कि आज का दिन बहुत ही भारी था जो आपकी कृपा से निकल गया। तो बा और पराग कुठारी लल्ला जी को उठाते हैं और उनके वस्त्र उतारते हैं और कहते हैं कि आपका विश्राम करने का समय हो गया है। और वस्त्र उतार के उनको विश्राम करने के लिए उनकी तैयारी करते हैं। और आप आगे देखते हो कि और उनकी महिमा में अपना शपथ गाना शुरू कर देते हैं और दोनों माँ बेटा बहुत खुश होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जैसा आपने आज का और कल का दिन अच्छा निकाला ऐसा ही हमारा अगला दिन भी अच्छा निकल जाए। और तभी हमें देखने को मिलता है कि तो तभी पराग कुठारी और उनकी माँ अपना लला जी को सुलाने की तैयारी कर देते हैं और तभी वहाँ पराग का शेफ आता है और कहता है कि आज आप क्या खाना पसंद करोगे। खाने की बात सुनकर शेफ की बात सुनकर उनको अपने बेटे की यह बात याद आती है जब वो कहता है कि मैं अनु की रसोई में एक रिस्पेक्टेड शेफ हूँ। ऐसे ही वो याद करते हैं और कहता है कि वो तो हमारी कोठारी इसका नाम मिट्टी में मिला रहा है एक शेफ बनकर एक छोटी सी दुकान में काम कर कर। और तभी उनकी माँ आती है। तभी पराग की मम्मी कहती हैं उनको कि कभी कभी बाप को भी नीचे झुकना चाहिए। तुम्हें हमारी खुशी के लिए ये काम करना होगा। तुम भी पर पराग कहता है कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ। अच्छा तो ये बात है, उनकी माँ कहती है, और जब तुमने गायत्री के साथ शादी करनी थी तो हमने भी यही बात कही थी कि तुम कहाँ और वो कहाँ। और वो भी जल्दी जल्दी ही घर में डल गई थी और तुम्हें भी उसने इस घर में ले आया था। और तभी हमें देखने को मिलता है कि प्रेम वहाँ पर कहता है कि ये तोहफे, ये सारा कुछ झूठा है, जो भी ये कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा है। ये पैसे से हर चीज़ जीतना चाहते हैं पर ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। राही को भी उसकी बातें थोड़ी थोड़ी सच्ची लगने लग पड़ती हैं। पर राही कहती है प्रेम अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पर वो प्रेम बोलता लगातार बोलता रहता है कि आई लव यू कहता है उसको, राही को। और वो प्रेम कहता रहता है कि ये बहुत पाखंडी लोग हैं, ये बहुत ही दिखावा करते हैं, अपने पैसों का शो ऑफ करते हैं लोगों के सामने। ये उन्होंने कोई खुशी के लिए तुम्हारे घर तोहफे नहीं भिजवाए, ये उन्होंने तोहफे भिजवाए हैं तो मुझे घर वापस लाने के लिए, वो भी तुम्हें जाल में फंसाकर। ऐसे ही राही सोचने लग पड़ती है और वो खड़ी हो जाती है और कहने लगती है तुम्हारे माँ बाप तुमसे इतना प्यार करते हो हैं पर तुम उनकी बात क्यों नहीं मानते। अभी मैं तुम्हारे साथ मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इन सब बातों का जवाब देने के लिए। अभी मेरे दिमाग का सारा फ्यूज उड़ चुका है तो मेरे दिमाग में अभी भी मुझे कुछ बात नहीं आ रही है कि मैं क्या रिएक्शन करूँ या क्या रिएक्ट करूँ, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा है। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दो। तो तभी वहाँ प्रेम अपना गुस्से से पीछे को मुड़ता है और अपने आंसू पोंछता है और फिर कहता है, इशारों से कहता है कि आई लव यू राही, आई लव यू राही। और ऐसे अपने हाथ से दिल बनाता है और उसको दिखाने लग पड़ता है आई लव यू राही। राही पर उससे कुछ क्षमा मांगती है क्षमा मांगती है और तभी वहाँ से प्रेम चले जाता है। जब वो प्रेम जाता है वहाँ से और जाते जाते भी उसको इशारों से कहता रहता है कि आई लव यू, तभी वहाँ पर साइड में अनुपमा भी खड़ी होती है और वो ये सब कुछ देख रही होती है। तभी जब वो पीछे को घूमकर देखता है प्रेम, तो पीछे अनुपमा होती है और अनुपमा प्रेम की तरफ देखती है और प्रेम अनुपमा की तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कहते, प्रेम वहाँ से चले जाता है।
अगले ही पल हमें देखने को मिलता है कि अनुपमा राही के पास आती है और उसको कसकर अपने गले के साथ लगा लेती है और राही भी गले के साथ लग जाती है और राही रोने लग पड़ती है, अपना मन थोड़ा कम करती है और अनुपमा भी सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और वहाँ पर पराग की माँ यानी प्रेम की दादी पराग से बातें कर रही होती है और कहती है कि राही तो इस वक्त प्रेम के प्यार में है, पर जो उसकी माँ अनुपमा है वो ये रिश्ता शायद ही कबूल करे, क्योंकि वो बिल्कुल असूलों की पक्की है। तो आप देख रहे हैं बा और पराग आपस में बातें कर रहे हैं और बा पराग को समझाती है कि हमारा टिंकू घर वापस आ जाए, बेशक राही के साथ ही आए। तो पराग कहता है कि क्या गारंटी है कि बा वो राही हमारे घर परिवार में ढल जाएगी। तो माँ कहती है कि अगर वो बाहर ही रही उसके साथ, तो टिंकू टिंकू के साथ बाहर ही रहेगी तो तुम क्या कर लोगे। इससे अच्छा है हम उन दोनों को इस घर में ले आते हैं। वो राही धीरे धीरे हमारे परिवार परिवार में ढल जाएगी। गारंटी तो इंसान की भी नहीं है, वो कब तक है और कब तक नहीं। राही अनुपमा से बात करती है और कहती है कि प्रेम की फैमिली में प्रेम के लिए बहुत ही प्यार दिखा है, उनकी आंखों में उनके लिए बहुत ही प्यार दिखा है, मगर प्रेम बात समझ नहीं रहा, जैसे एक वक्त मैं भी नहीं समझ रही थी। तो वो अनुपमा को कहती है कि वो सिर्फ उसको घर में चाहते हैं प्रेम को, मगर ये बात क्यों नहीं समझ रहा। इस वक्त मम्मी मेरे दिमाग की सभी फ्यूज़ उड़ गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो राही बहुत ही फील करती है कि वो कहती है कि उसकी फैमिली ने उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है आपसे। तो राही बहुत ही बैड फील करती है और कह रही है कि मैं बेशक प्रेम ने झूठ बोला है, मगर मैं फिर भी उससे जुदा नहीं हो सकती। पता नहीं मुझे उससे नफ़रत नहीं हो रही। मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, समझा रही हूँ कि तुम अपनी फैमिली के पास जाओ। तो आप देख रहे हैं कि अनुपमा सोच रही है कि एक वक्त था जो कोठारी फैमिलीज इतने गुरूर में बोल रही थी और प्राग कोठारी कह रहे थे कि अपनी बेटी को जल्द से जल्द दूर कर लो। तो अनुपमा को कुछ समझ नहीं आ रही। राही कुछ और बोल रही है। राही कह रही है कि हमारे पास हमारी लाइफ दोनों की सेम ही है, हमारे पास फैमिली भी है, तो तब भी हम मारे मारे फिरते हैं जैसे मैं कभी किसी वक्त फिरती थी। तो मम्मी प्लीज़ आप मेरी बात समझिए, उस पर गौर कीजिए। तो अनुपमा राही को समझाती है कि मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे मन में अभी हजारों एक एक सवाल के हजारों सवाल के जवाब आ रहे हैं, मगर तुम्हें कुछ समझ नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है। अनुपमा कहती है कि मेरी बीबली तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनुपमा राही को समझाती है और उसको शांत करती है और अनुपमा राही को कहती है कि हम कोठारीज फैमिली को सिर्फ 2 बार ही मिले हैं, तो तुझे प्रेम ने भी कहा है कि सूरत नहीं देखो, उसके पीछे छुपी हुई नीयत देखो। तो हम अभी उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो अनुपमा कहती है कि हम भी उनको माफ़ी मांगते हुए देखा है अभी, मगर उनकी पीछे सूरत के पीछे नीयत क्या है वो हम नहीं जानते। तो अनुपमा राही को समझाती है और कहती है कि बेटा इतनी जल्दी मत कर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अनुपमा राही को समझाती है और कहती है कि बेटा ज़िंदगी है, शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। ये कोई वस्तु नहीं है जो हमने खरीद ली, नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, फिर से दोबारा शुरू कर लेते हैं। इसको थोड़ा वक्त वक्त दे और अच्छे से जान पहचान ले। और प्रेम इतनी देर अपनी फैमिली के साथ रहा है, क्या पता क्या बात हो जो हमें समझ नहीं आ रही। सिर्फ दूर से देखने से हमको कुछ पता नहीं चलता कि इंसान कैसा है। तो मेरी बात समझ, कुछ वक्त दे, तुम भी समझ, हमको भी समझने दे, इसमें जल्दबाजी मत कर। अनुपमा राही को समझाती है कि शादी वो फैसला है जिससे पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। ये बच्चों का कोई खेल नहीं है कि शादी कर ली और बाद में पछताना पड़े। तो कहती है राही
अनुपमा को रोकती है और कहती है कि मम्मी मेरा फैसला पता नहीं क्या होगा, मगर आप मेरे साथ रहना, मेरा साथ देना। तो अनुपमा कहती है कि बिजली मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ, जो भी तुम्हारा फैसला होगा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो आगे आप देख रहे होंगे कुठारी फैमिलीज इकट्ठा हुई होती है और गौतम अपने पराग को कहता है कि डैड आपने ये क्या किया, आप द कुठारीज हैं, आप उन औरतों से माफ़ी मांगने क्यों चले गए। तो आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं फिर भी आप उनके यहाँ माफ़ी मांगने चले गए। और ख्याति कहती है कि उससे पहले हम माँ बाप हैं, इसीलिए हम उनके घर अपने बेटे के लिए गए। और अनिल और उसकी पत्नी भी कहती है कि हाँ हाँ आपने बहुत अच्छा किया भैया, जो आप आपने प्रेम के लिए उनसे माफ़ी मांगी और अपने बेटे को घर लाने के लिए ये सब कुछ किया। तो पराग कोठारी अपने एक पेपर पर साइन करता है और चुपचाप उनकी बातें सुनता है। तो आप देख रहे हैं कि राजा अपनी मम्मी से कह रहा है कि मम्मी जी आप क्या बोल रहे हैं, प्रेम भैया के आने से मेरी वैल्यू नहीं रहेगी। तो प्रेम की काकी कहती है कि ये तू क्या कह रहा है, प्रेम को सिर्फ खाना बनाना पसंद है, उसको बिजनेस करना पसंद नहीं है। तो तूने तू भी उस प्रेम से प्यार से रहना तो वो अच्छा ही रहेगा तेरे साथ, तू ऐसा मत सोच। तो पराग कोठारी के पास उसकी बेटी प्रार्थना आती है और कहती है कि पापा आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये रिश्ता मान लिया, वो लोग बहुत अच्छे हैं। और गौतम उसको बहुत ही गुस्से से देख रहा है। तो बा कह रही है कि प्रेम इस वक्त उनकी मुट्ठी में है, उस राही की मुट्ठी में है और हम मुट्ठी खोल नहीं पा रहे। इससे अच्छा है कि हम उसका हाथ ही थाम लें। श्रीनाथ जी करे सब कुछ अच्छा ही हो। तो आप लोग देख रहे हो कि अनुपमा बापूजी के पास आती है और कहती है कि बापूजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं। आखिर उसकी माँ हूँ मैं, राही की माँ हूँ, मेरे मन में बहुत बातें आ रही हैं और मैं सोच रही हूँ कि राही ने बहुत कुछ झेला है, अब उसके साथ कुछ और ना हो जाए। तो बापूजी कह रहे हैं कि तुम्हारी बातें बेबुनियाद नहीं हैं, तो तुम्हारा सोचना बनता है। बापूजी कहते हैं कि तुम इतना भी नहीं सोचो, क्या पता सब कुछ ठीक ही हो जो भी आगे हो। तो अनुपमा कह रही है कि राही भी ठीक ही कर रही है, वो दोनों ओर से ही सोच रही है, वो भी बहुत परेशान है। ऐसे अनुपमा और बापूजी में बात चलती है। आप देख रहे हो कि बापूजी भी अनुपमा जी को लगातार समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि परेशान मत हो बेटा। तो आप देख रहे हैं कि अनुपमा अपनी रसोई में जाती है और वही बातें सोचती है और इतने में देखते हैं कि डिब्बा नीचे गिर जाता है और अनुपमा उस डिब्बे पर गुस्सा होती है कि हाँ गिरो गिरो गिरो, अगर लोग तंग कर रहे हैं तो तुम तो करोगे ही, तो कोई बात नहीं तुम भी तंग कर लो, लोग इतने गिरते जा रहे हैं, किसी पर विश्वास करने का ही मन नहीं कर रहा। तो अनुपमा बर्तनों पर भी गुस्सा निकाल रही है अपना, उसे कुछ पता नहीं चलता कि इस बातों को कैसे सुलझाएं, क्या करें। तो आप देख रहे हैं कि उसी वक्त उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है और वो देखती है कि वो फ़ोन पराग कोठारी का होता है और वो पहले सोचती है उठाऊं या ना उठाऊं, तो फिर वो उठा लेती है और पराग कोठारी बात करता है और उसे जय श्री कृष्णा बोलता है। तो अनुपमा कहती है इतनी रात को आपने फ़ोन किया, तो वो कह रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं भी एक बाप हूँ, इसीलिए चिंता में आपसे आपको फ़ोन कर रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं एक रईस हूँ तो इतनी रात को आपसे कोई बदतमीजी करूँगा। तो इसके इसमें आप ऐसा मत समझें कि मैं इतनी आपकी मिन्नतें क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा जल्द से जल्द घर आ जाए। जो मेरा बेटा आपकी बेटी राही से प्रेम करता है और राही उससे प्रेम करती है, इसमें कोई मेरा हिडन एजेंडा नहीं है, मैं आपसे कोई भी
ऐसी गलत बात नहीं करूँगा जो आपको आगे जाकर नुकसान हो। मैं हीरो का व्यापारी हूँ, क्लियरिटी में विश्वास रखता हूँ। तो वो सोचती है कि मुझे बा ने भी ऐसे पहले बोला है, बस वही बातें याद करती है अनुपमा और कहती है कि आगे जाकर कोई कुछ ऐसा ना हो। तो आप देख रहे हैं कि पराग कुठारी उसको तो पराग कुठारी अनुपमा जी से विनती करते हैं कि इसे मेरा प्यार समझें या स्वार्थ समझें। तो मैं आपको कल लंच पे बुलाना चाहता हूँ, अगर आप आना चाहें तो मैं गाड़ियाँ भिजवा दूँगा। मगर अनुपमा वही सोचती है कि जब हम गए थे इनके घर में हम पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा था और वो सोचती है कि हमें कहा था कि नौकरों के आने का रास्ता पीछे से है, वो वही बातें सोचती है। तो आप देख रहे हैं कि अनुपमा जय कृष्ण कहकर फ़ोन बंद कर देती है और पराग कहता है कि बाज ये क्या बात हुई, जय श्री कृष्ण कृष्णा कहकर फ़ोन बंद कर दिया है। तो अनुपमा के हाथ से डिब्बा गिरता है और कहती है कि इन डिब्बे को तो संभाल समेट लूँगी मगर रिश्तों को कैसे समेटूँ। वहाँ पर राही भी होती है और अनुपमा कहती है कि तुमने सब कुछ सुन ही लिया होगा। तो राही कहती है कि हाँ। तो राही अनुपमा से कहती है कि मम्मी वो हमसे बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, वो तो वही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका बेटा घर आ जाए। तो अनुपमा कहती है कि वो भी वही चाहते हैं कि तुम और प्रेम शादी कर लो और वहाँ चले जाओ। तो राही कहती है कि मैं प्रेम को समझाऊंगी, अगर वो मानता है तो ठीक है। तो अनुपमा बताती है कि कल हमको लंच पर बुलाया है और सभी बातें कर रही होती हैं। तो आप तो आज अगर की आप स्टोरी आगे दोस्तों यहीं स्टोरी पर ख़त्म देखना होती चाहते है। हैं तो कल आप अनुपमा जी की तो देखोगे आप कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर शाह लें। फैमिलीज जाएगी सब्सक्राइब कुठारीज के लाइक शेयर घर। तो कीजिए। एपिसोड बहुत ही धन्यवाद। इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कल मिलते हैं। अलविदा।